डॉक्टर साहब ये बताएं, जो अभी कैलोरी की चर्चा लोग करते हैं, कितना कैलोरी लेना चाहिए एक दिन में, एक हेल्दी डाइट चार्ट जो बनाए वो कैलोरी की चर्चा करते हैं, तो क्या बच्चों के लिए अलग होगा, बड़ों के लिए अलग होगा, बुजुर्गों के लिए अलग होगा? तो विस्तार से हमारे दर्शकों को बताएं, क्योंकि दर्शक भी सवाल करते हैं हमारे यहाँ, जो एक मतलब आम आदमी डाइट प्लान कैसे बनाए जो कैलोरी फुलफिल हो। जैसा कि मैं बताऊंगा और आप सभी जानते ही हैं कि हमारी शरीर में जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है उसी का मेजरमेंट हम लोग कैलोरी में करते हैं। तो ये कैलोरी जो है सो एनर्जी का ही यूनिट है। तो हम सब की रिक्वायरमेंट जो है वो बहुत सारे चीज़ पर डिपेंड करती है कि हमारे शरीर में एनर्जी की रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। पहला फैक्टर्स है उसमें हमारी उम्र की कितनी है, तो उम्र के हिसाब से उसका एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। दूसरी चीज़ है कि हमारी एक्टिविटी कितनी है, किस टाइप की हमारी एक्टिविटी है। एक्टिविटी को जनरली 3 भाग में बांटा गया है। सो जस्ट आपका एक जैसे कि सेडेंट्री एक्टिविटी है जो मिनिमम हम लोग कर रहे हैं, दूसरा है मॉडरेट जो सेडेंट्री से थोड़ा ज़्यादा है लेकिन उतना ज़्यादा आप मेहनत का काम नहीं कर रहे हैं, और तीसरा है जो कि हैवी वर्कर कहते हैं उसको। तो 3 कैटेगरी जो है, सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हैवी वर्कर, उस हिसाब से यदि सेम एज ग्रुप का भी बंदा है तो भी उसका रिक्वायरमेंट जो होती है एनर्जी की वो वैरी करती है। और एक और फैक्टर है आपका वेट, बॉडी वेट आपके हाइट के हिसाब से कितनी है। तो मैंने जो बताया अभी, ये एनर्जी की रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है आपके एज के ऊपर में, आपके फिजिकल एक्टिविटी के ऊपर में, आपके हाइट और वेट का प्रोपोर्शन कितना है, आपका बीएमआई कितना है, इसके ऊपर में। अब यदि 1 बाय 1 हम लोग बात करें तो पहला जो 1 साल होता है उसमें हम लोग को बच्चे को पूरी माँ के दूध पे ही निर्भर करना चाहिए, खास करके 6 मंथ तक। 6 महीना तक केवल और केवल माँ का दूध, और 6 महीना के बाद से जो है पूरक आहार हम लोग शुरू करते हैं, जिससे कि उसकी रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो जाती है और वहाँ पे हमको कोई एडिशनल कुछ देने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा बहुत करके देते हैं। तो वो बच्चे के हाइट के ऊपर में इनिशियली डिपेंड करता है। लेकिन जो ही बच्चा बड़े होने लगते हैं, दैट मीन्स 1 ईयर से एबव है, तो उसका रिक्वायरमेंट बढ़ना शुरू हो जाता है। और इनिशियल में 1 से 3 साल तक के बच्चे को 1000 किलो कैलोरी के आसपास रखा जाता है। फिर आपका 4 से लेकर के 7 साल तक के बच्चे को 1200 से 1300 कैलोरी के आसपास रखना चाहिए। फिर 7 से लेकर के 9 साल के बच्चे को 1400 से 1600 कैलोरी के आसपास रखना है। और फिर उसी तरह से जो है सो जस्ट हम लोग 10 से 12 साल के बच्चे को 1600 से 1800 किलो कैलोरी के आसपास रखना है। और ग्रेजुअली जब बच्चे का एज 18 साल होता है, दैट मीन्स 16 to 18 ईयर्स, उस समय उसका रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होता है और वो 2800 किलो कैलोरी, दैट मीन्स 2800 किलो कैलोरी के आसपास होती है। यहाँ पर देखा गया है कि आफ्टर 14 ईयर्स जनरली लड़का और लड़की का रिक्वायरमेंट में अंतर हो जाता है। तो लड़के की एनर्जी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है और लड़की की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम होती है। और ऐसा देखा गया है कि उसमें 200 कैलोरी के आसपास का डिफरेंस होता है। यदि 18 साल के लड़के का रिक्वायरमेंट 2800 कैलोरी की है तो 18 साल की लड़की की रिक्वायरमेंट 2600 कैलोरी के आसपास होती है। 18 साल के बाद उसको एडल्ट के रूप में काउंट किया जाता है। और एडल्ट का जो रिक्वायरमेंट है उसमें जैसे कि पहले हम लोग जब ये करते थे तो उसका रिकमेंडेड डेली अलाउंस करते थे कि कितना है, कितना उसका रिक्वायरमेंट होना चाहिए। आजकल जो रिसेंट गाइडलाइन आया है 2020 का, उसमें कहते हैं कि एक्सपेक्टेड एनर्जी एक्सपेंडिचर कितना है उसका। सो उसमें देखा गया है कि अभी रिक्वायरमेंट बहुत ही कम हो गई है, क्योंकि लाइफ स्टाइल थोड़ा सा हम लोगों का सबका चेंज हो गया है। तो जो उसमें सेडेंट्री एक्टिविटी वाले हैं उनका मेल का रिक्वायरमेंट 2100 कैलोरी के आसपास है। उसी में जो मॉडरेट एक्टिविटी के जो काम करते हैं उनके लिए 2700 कैलोरी के आसपास रखा गया है। और जो हैवी वर्क करते हैं, जैसे कि मान लीजिए कि चट्टान में काम करते हैं, कोयला खदान में काम करते हैं और जो खेत में कुदाल वगैरह चलाते हैं, दैट मीन्स हैवी वर्क करते हैं, उनके लिए जो है सो 3400 कैलोरी की रिक्वायरमेंट है, जो कि पहले का जो 2013 का जो था उससे बहुत ही कम है। और जब फीमेल की बात करें तो फीमेल यदि सेडेंट्री एक्टिविटी में है तो उनका रिक्वायरमेंट 1600 कैलोरी के आसपास बताया गया है। और जो मॉडरेट एक्टिविटी करती हैं उनको 2100 के आसपास, और जो हैवी एक्टिविटी करती है उनको 2700 के आसपास उनकी रिक्वायरमेंट देखी गई है। तो इस आधार पर आप देख रहे हैं कि मेल और फीमेल जेंडर का भी जो डिफरेंसेज है उसके हिसाब से भी कैलोरी का रिक्वायरमेंट कम और ज़्यादा हो रहा है। मेल का रिक्वायरमेंट ज़्यादा और फीमेल का रिक्वायरमेंट
कम होता है। अब एक कंडीशन आती है प्रेगनेंसी की, क्योंकि जब कोई फीमेल जो है माँ बनती है तो उस समय बच्चे का जो पोषण है वो टोटल माँ के पोषण के ऊपर ही डिपेंड करता है, और जो माँ की जो रिक्वायरमेंट है इसलिए बढ़ जाती है कि बच्चे का पोषण उन्हीं के खान पान के ऊपर डिपेंड करता है। तो प्रेगनेंसी पीरियड में माँ का कैलोरी रिक्वायरमेंट 300 किलो कैलोरी ज़्यादा हो जाता है। तो यदि माँ सेडेंट्री एक्टिविटी में है तो उसमें जो उसका रिक्वायरमेंट है उसमें प्लस कर देंगे 300, यदि मॉडरेट एक्टिविटी की हुई है उसमें भी 300 ऐड करेंगे, और जो हैवी एक्टिविटी कर रहे हैं, हैवी वर्कर हैं, वहाँ पे भी 300 कैलोरी जो है हम लोग ऐड कर देंगे। फिर दूसरा स्टेज आता है डिलीवरी के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं लैक्टेशन स्टेज। तो जब बच्चे माँ के दूध पे ही डिपेंड करते हैं, और ख़ास करके हम लोग एडवाइस करते हैं कि पहला 6 महीना जो है वो पूरी माँ के दूध के अलावा और कुछ भी नहीं देना है। तो बच्चे का टोटल न्यूट्रिशन डिपेंड करता है माँ के दूध के ऊपर ही। तो वहाँ पर जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखा गया है कि माँ की रिक्वायरमेंट जो है प्रेगनेंसी पीरियड से डबल हो जाती है, यानी कि 600 किलो कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। तो जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। जनरली अपने सोसाइटी में ऐसा देखा गया है, जहाँ लो एजुकेशन है और लो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है, वहाँ पे ऐसा धारणा है कि जस्ट प्रेगनेंसी में अच्छा से खिलाओ पिलाओ, लेकिन यदि बच्चे का जन्म हो गया तो उस समय इसकी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ये पूरे समाज में मैसेज देना चाहता हूँ कि प्रेगनेंसी के बाद जब बच्चे माँ के दूध पे डिपेंड करते हैं, और तो उस समय माँ की रिक्वायरमेंट जो है प्लस 600 किलो कैलोरी एक्स्ट्रा हो जाती है, यानी कि 600 किलो कैलोरी की आवश्यकता ज़्यादा हो जाती है। और यदि इसको आप ट्रेडिशन के साथ जोड़ करके देखें तो हमारे यहाँ ट्रेडिशन था कि लैक्टेशन के बाद बच्चे को माँ को जो है सो गोंद की लड्डू, दोनों टाइम खाने में दाल, और इस तरह से जो है सो जो कैलोरी डेंस फूड्स होता था वो सब खिलाया जाता था कि माँ अपने कैलोरी की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर सके। तो यही रिक्वायरमेंट कम और बेशी होते रहते हैं, और जो मैंने फैक्टर्स बताया उसके ऊपर ही डिपेंड करते हैं।